अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आपके भी रिजल्ट कार्ड में 0 मार्क्स लगे हुए हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। स्टूडेंट, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स लगे हुए हैं, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर, जब हम यहाँ पे आते हैं अपने रिजल्ट को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है फाइनल एग्जाम में 0 मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में यहाँ पर 0 मार्क्स लगे हुए हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, उन्होंने पेपर दिया है तब भी यहाँ पे इनके 0 मार्क्स लगे हैं। तो ये टेक्निकल इशू है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगा। इसके लिए हमारे पास ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना सीखेंगे, उसके बाद हम इसको सबमिट करना सीखेंगे। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी चैनल में तमाम तरीन अपडेट बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है AIOUSTUDY.pk। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने यहाँ पे आकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, रिजल्ट आप अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आपको तरीका नहीं आता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा कि रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आपने यहाँ पे आना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। नोटिस बोर्ड में आपने नीचे देखना है, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन है। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने रिजल्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है, रिजल्ट कोरेक्शन। अब इसमें यहाँ पे अगर आप दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म है, रिजल्ट रिवीजन फॉर्म। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। ये है जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये फिल करने का तरीका बता दूं कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, फिर इसके साथ कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी आपको बताता हूँ, और उसके बाद आपने ये कौन से एड्रेस के ऊपर भेजना है ये आप कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे नाम आपने लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिखना है, नीचे आपने प्रोग्राम लिखना है, जो भी आपका प्रोग्राम है, नीचे आपने सेमेस्टर लिखना है, सेमेस्टर किस में प्रॉब्लम है। अभी जिन स्टूडेंट का खिजां में प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे खिजां 2022 लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे आपने आ जाना है जी, यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन आईडी लिखना है, या न्यू स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, पुराने का रजिस्ट्रेशन आईडी। यहाँ पे आपने कोर्स कोड लिखने हैं। ठीक है, जिनके आपने अभी एग्जाम दिए थे वो कोर्स कोड आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आने और यहाँ पर जो है आपने इम्तिहानी सेंटर का नाम और उसका जो है नंबर लिखना है। ठीक है, अब आपकी जो रजिस्टर स्लिप है उसमें इम्तिहानी सेंटर का जो है नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम सेंटर नंबर, और आपका नाम भी लिखा होगा। ठीक है, एग्जाम का नाम लिखा होगा, कहाँ पे आपने एग्जाम दिया था वो सेंटर का नाम होगा। ठीक है, अब आपने अगर इम्तिहानी सेंटर तब्दील करवाए तो आप यहाँ करेंगे, अगर नहीं करवाए तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। ठीक है, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, CNC नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल नंबर यहाँ पे लिखना है, ईमेल लिखना है। ठीक है, जो भी आपका ईमेल है। ठीक है, आप देख लें अपने प्ले स्टोर पे जाकर, वहाँ से ऊपर भी, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने जीमेल से भी देख सकते हैं। अपने डाक का पता लिखना है, जहाँ पे आपको चीज़ें मौसूल होती हैं, बुक्स वगैरह आती हैं। ठीक है, वो आप अपना एड्रेस लिखना है, नीचे अपना दस्तखत करना है, यहाँ पे डेट डाल लेनी है। फॉर्म आपका फिल हो गया। अब आपने करना ये है कि इस फॉर्म के साथ आपने सबसे पहले ये जो अभी हमने रिजल्ट चेक किया उस रिजल्ट का एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और उसके अंदर जाकर दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। व्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले लें। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसमें वाज़ेह नज़र आ सके कि ये हमारे 0 मार्क्स लगे हुए हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे बैक आकर यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इन दोनों का आपने जो है स्क्रीनशॉट लेके आपने साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, प्रिंट निकलवा के साथ आपने अपनी रोल नंबर स्लिप लगा लेनी है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप क्लियर हो गया। एक आपने अपना रिजल्ट कार्ड की जो है वो लगानी है। ठीक है, दूसरा आपने रोल नंबर स्लिप लगानी है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप की। तीसरा आपने जो है साथ अपनी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये भेजना किस एड्रेस पे, ये सारी चीज़ें आपने साथ लगा के आपने इस एड्रेस के ऊपर भेज देनी है। ठीक है, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे ये इंचार्ज सिक्रेसी सेक्शन इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H इस्लामाबाद। ठीक है, आपने जो है इंचार्ज सिक्रेसी सेक्शन को भेजना है, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H इस्लामाबाद। ये आपने भेज देना है, बाकी साथ आपने कोई चीज़ें नहीं भेजनी, बस इसको आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए या TCS के ज़रिए, जिस चीज़ के भी ज़रिए आप भेजना चाहें भेज दें। बस इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो वो अपडेट हो जाएगा। कुछ अरसे बाद चेक करें आपका रिज़ल्ट अपडेट हुए तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप इसका एक फ़ोटो भी लेके अपने पास रख लें। ठीक है, जब आप इसको फिल करेंगे, सारी चीज़ें लगाएंगे, उसको आप उसका PDF बना लें फ़ोटोज़ लेके, या फिर आप स्कैन करके PDF बना के अपने पास रख लें और आप जाकर कंप्लेन करें। ठीक है, यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पे आप आकर लिखें AIOU.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे आखिर में आना है और यहाँ पे इनके जे दिए गए आपके पास ये ईमेल है, इसके ऊपर भी आप सबमिट कर लें। ठीक है, या फिर इनके इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर लें कि सर मैंने अप्लाई किया था अभी तक, या फिर आप यहाँ पे नीचे आपके पास ये एक और ऑप्शन भी है, हेल्प डेस्क। आप वहाँ पे भी जाएँ और यहाँ पे हेल्प डेस्क के ऊपर आकर यहाँ पे आप एक अपनी न्यू शिकायत जो है वो अंदराज करवा लें। ठीक है,
यहाँ पे जो है आपने उन फ़ोटोज़ को भी यहाँ पे भी अपलोड करवा लेना है फिर, ठीक है? ये सारा फिल कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे नीचे चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करके वो जो आपने स्कैन किए वो यहाँ पे भी अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। और द वैसे भी हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाए, किसी स्टूडेंट का फिर भी रह जाता है, तो आप ये तरीकाकार अपना सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।